नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा, आप सभी के साथ आज के इस खास वीडियो में बात करेंगे मेष राशि की, क्योंकि इस मई के महीने में बहुत सारे ऐसे ट्रांजिट होने वाले हैं जिनको हम मेजर ट्रांजिट्स मानते हैं, जुपिटर का, राहु और केतु का। मार्च के एंड में यानी कि 29 मार्च को शनि अपना ट्रांजिट कर चुके हैं, जिससे मेष राशि पर साढ़े साती शुरू हो चुकी है। बहुत सारे वीडियोस में आप सभी ने ये सुना होगा कि मेष राशि को बहुत ध्यान रखना होगा, हेल्थ का, बहुत सी और चीज़ों का, बहुत परेशानियां होने वाली हैं। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा बहुत सारे और लोगों के लिए। बाकी सभी राशियों के लिए भी वीडियोस बनाए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो आप फॉलो ज़रूर कर लें। मेष राशि की खास बात इसलिए करेंगे क्योंकि इस बार राहु कुछ ऐसा देने वाले हैं कि साढ़े साती चल रही हो, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी डिजायर्स जिसके लिए आपने पहले बहुत हार्डवर्क किया हुआ है, या आप चाहते हैं कि इस तरह की, इस प्रकार की मेरी जो डिजायर्स हैं वो पूरी हो, और खासतौर से फाइनेंस को लेकर। नई जॉब स्विच करना चाहते हैं, पुरानी जॉब में प्रॉब्लम शुरू हो ही चुकी होगी आपकी, क्योंकि दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स कुछ ना कुछ परेशानियां आपने फेस करनी शुरू कर ही दी होंगी। आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके बॉस के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव, जो जितनी कैपेबिलिटीज आपके पास हैं उतना अच्छी परफॉर्मेंस आपकी ना आना, किसी ना किसी बात का स्ट्रेस लगे रहना, परिवार में भी इवन मनमुटाव का होते रहना, आपकी खुद की वाणी से, आपकी खुद की कुछ बिहेवियर की वजह से कुछ चीजें ऐसी हो जाना जो शायद आपने या किसी और ने एक्सपेक्ट भी ना की हो। बच्चों की ओर से कुछ परेशानी होना, स्ट्रेस रहना, या उनके बिहेवियर को लेकर कुछ चिंताएं होना, ये सभी चीज़ें आपके जनवरी से ही आप देखते आ रहे होंगे। इसके बावजूद भी ये गुड न्यूज़ आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी कि राहु इस बार आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं, जो कि 18 महीने तक इसी हाउस में आपके रहेंगे, खास तौर से मेष राशि के लिए। इस वीडियो को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपकी राशि अगर मेष है, यानी कि कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा 1 नंबर पर बैठा हुआ है। 1 नंबर कहीं पर भी लिखा हो सकता है, किसी भी हाउस में अगर वहां पर चंद्रमा लिखा है, मून लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका नाम ए अल्फाबेट से शुरू होता है या अ से शुरू होता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। लग्न से नहीं, अपनी चंद्र राशि से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी मेष राशि के लोग हैं। 18 मई 2025 को राहु और केतु दोनों ही ट्रांजिट करेंगे, और अभी तक ये आपके 12th हाउस में थे, जो कि आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाने का काम कर रहे थे। अलग बात यह है कि यहाँ पर शनि महाराज आ चुके हैं। अब एक तरह से दोनों ने अपने अपने घरों को एक्सचेंज कर लिया है, लेकिन हम इसको राशि परिवर्तन का नाम नहीं देंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इन्होंने राशि परिवर्तन किया। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि खर्चों की अगर हम बात करें तो पहले राहु आपके लिए खर्चों का काम कर रहे थे, और यहाँ पर अब शनि महाराज बैठकर खर्चे आपके बढ़ाने का काम करेंगे ही। अच्छी बात इसमें यह रहेगी, जो लोग भी विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु खास तौर से आपकी नई जॉब को स्विच कराना और वहां से आपके विदेश जाने के रास्तों को खोलना, ये चीजें खासतौर से वो लोग चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो, विदेश के रास्ते राहु इस बार बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए खोलेगा। वो सभी लोग जिनका विदेश से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी जगहों पर ही जॉब या अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज राहु देंगे। जॉब के लिए भी, बिकॉज यहाँ पर राहु का एक तो ये अच्छा एक अपना प्लेस माना जाता है, यहाँ पर इस हाउस में यानी कि 11th हाउस में राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छा फाइनेंस देने वाली होती है। इस बात की प्रिकॉशंस आप सभी को ध्यान से रखनी पड़ेगी। यहाँ कई बार ना हम लोग शॉर्टकट की बात भी करते हैं। कई बार राहु ऐसी ऐसी डिजायर्स, ऐसे ऐसे थॉट देता है कि आप शॉर्टकट मनी की बात भी करते हैं, सोचते हैं। डिजायर्स को बढ़ा देगा इस बार। ये बात आप जरूर अपने ऊपर देखिएगा कि कुछ टाइम के अंदर अंदर ही नई नई डिजायर्स, ऊंची डिजायर्स आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में आएंगी, और उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे, और कहीं ना कहीं शॉर्टकट का तरीका भी अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से क्योंकि पंचम भाव, क्योंकि ये शेयर मार्केट का भी है जहां पर केतु बैठे ही हुए हैं, लेकिन राहु की दृष्टि होने की वजह से बहुत से लोगों को, जिनकी मरकरी की पोजीशन अगर कुंडली में अच्छी होगी, तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से बहुत बेनिफिट्स होने के चांसेस इस बार ये राहु बना देंगे। अलग बात यह है क्योंकि 5th हाउस आपके एजुकेशन का, आपके बच्चों का भी होता है, आपके फाइनेंस का भी होता है, तो यहाँ बच्चों की ओर से थोड़ा सा स्ट्रेस, परेशानी होना, उनके बिहेवियर की ओर से, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर थोड़ी सी परेशानी, स्ट्रेस का सामना आप कर सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड, अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन आप ले रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मन का उचाट होना, मन का कंसंट्रेट ना होना, ये राहु आपको दे सकते हैं।
लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप कोई नई जॉब स्विच करना चाहते हैं या आपका प्रमोशन ड्यू है या आपका इंक्रीमेंट ड्यू है, ये राहु आपके लिए उन सभी चीज़ों को करने का काम करेंगे। किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का, यानी कि जिसको हम स्थान परिवर्तन कहते हैं, ये राहु आपके लिए कर देंगे। अगर आप या तो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो ट्रांसफ़र होना या आपका प्रमोशन होना, नई जॉब को स्विच करना, कोई भी ऐसी चीज़ें आपके लिए ये राहु करने वाले हैं। अच्छी बात ये है कि बिज़नेस अगर आपका है तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, नए-नए मुकाम आप हासिल कर सकते हैं बिज़नेस में। इसके साथ में ध्यान आपको ये रखना होगा, आपके घर का माहौल यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव रह सकते हैं या उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएँ, परेशानियाँ रह सकती हैं। इसके साथ में एक अच्छी बात ये भी रहेगी, उच्च राशि से जब पराक्रम भाव को राहु देखते हैं ना, राहु अगर तीसरे और छठे और 11वें भाव से कैसे भी अगर रिलेशन बना दे, कोई संबंध बना लें, तो ऐसे लोग अपनी जिद पर अड़कर, अपनी जिद में यानी कि जो मन में आ गया कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है, तो हुक और बाय क्रुक वो उस काम को करते हैं। यानी कि पूरा डिवोशन अगर देते हैं तो वो काम उनके लिए होता है। शनि की साढ़े साती चल रही है। इन दोनों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देखें ना, तो शनि चाहते ही ये हैं कि आप डिसिप्लिन्ड रहें, वक्त पर अपना काम करें, हार्ड वर्क करें, किसी चीज़ों को डिले ना करें। और यहाँ जब राहु का गोचर आपके 11th हाउस में हो गया, तो इनका रिलेशन जब आपके 3rd हाउस से भी हो गया, और जबकि उच्च की राशि यहाँ पर राहु की पड़ती है, तो ऐसे में वक्त पर किए गए काम, डिसिप्लिनरी में किए गए काम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अलग बात ये है कि साढ़े साती चल रही है तो थोड़ी चीज़ों का डिले होना या हर्डल आना, आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी चीज़ों को वक्त पर कर भी रहे हैं, लेकिन चीज़ें डिले हो सकती हैं, हर्डल आ सकते हैं। उसके बावजूद भी आप अपने कामों को करते रहें, उसको गिव अप ना करें। ये राहु और शनि दोनों ही मिलकर मेष राशि के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। इसीलिए आपको मैं ये कहूँगी कि केवल कुछ चीज़ों को सुनकर कि मेष राशि के लिए बहुत परेशानियों का समय रहेगा, बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी तरह से ये बात सही नहीं है, क्योंकि बीच-बीच में ट्रांज़िट भी होते रहते हैं। साथ में शनि पूरे ही टाइम में गड़बड़ या खराब चीज़ों को नहीं देते हैं। जो चीज़ों की डिमांड है उनकी, और डेफ़िनेटली आपकी पोज़ीशन में शनि की पोज़ीशन कैसी है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही जैसे आपको मैंने शुरू में कहा कि राहु की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गोचर का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पूरा ही तरह से पड़ता है। तो 11th हाउस में मेष राशि के लिए खासतौर से, और खासतौर से यहाँ पर उनकी मित्र की राशि है, तो राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है आपके लिए, तो यहाँ आपको राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। केतु के कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी ना होना, खासतौर से बच्चों के केस में, एजुकेशन के फेज में, अगर आपके लव रिलेशनशिप हैं, तो यहाँ पर भी किसी तरह की कन्फ्यूजन्स, बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स या बिना बात के वहमबाजी होना, ये चीज़ें केतु आपको दे सकते हैं। उसके बावजूद भी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मेष राशि के लिए राहु का ये जो गोचर होगा, ये बेहतरीन है, खासतौर से फाइनेंसेस के लिए। जो भी डिज़ायर्स हमारी पिछले कई टाइम से दबी हुई थी, जिनको हम एफर्ट्स कर रहे हैं बट पूरी नहीं हो पा रही हैं, ये राहु उन डिज़ायर्स को भी पूरे करने का काम कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इजीली क्लियर हो गया हो, समझ में आ रही हो बातें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए, अभी के लिए नमस्कार। जय श्री राम।